फिर केंद्र सरकार ने उनको राज्यपाल बनाया, वो अगर सेंटर के लोकतंत्र में इस तरह का नाम लेकर बोलते हैं लोकतंत्र में तो किसी फिर को पब्लिक के बीच एक इमेज थोड़ा सा नेगेटिव जाती है। लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, ये स्वतंत्रता है कि आपकी किस विचारधारा से मेल खाते हैं। और समय समय पर देखा गया चुनाव के समय इस प्रकार के कतिपय लोग बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति में भरोसा रखती है, विश्वास रखती है और सबका साथ सबका विश्वास के साथ लेकर के हम चल रहे हैं। आप देखेंगे आम जनमानस का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त है, इसीलिए अभी तक उनको हटाया भी नहीं गया। नहीं, उसका विषय नहीं है हटाने जाने का, वो तो केंद्र का विषय है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्य यूपी पूरी तरह से भाजपा में है। जब परिणाम आएगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के, प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जनता की सेवा की है और जनता बीजेपी के साथ है। अच्छा, जब मोदी जी की सरकार आई थी तब उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। अच्छा, ये संकल्प लिया था और उस दिशा में आप लोग आगे भी बढ़ रहे थे। आपके मुताबिक वो कृषि कानून अच्छे थे लेकिन समझा नहीं पाए, तो फिर अब कृषि कानून थे वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी आपके मुताबिक साबित होते किसानों की आय को डबल करने में, अब वो नहीं है, फिर कैसे होगा आगे? देखिए, लोकतंत्र में जब हम काम करते हैं तो जो कानून है और जनभावनाएं हैं हम उनको तराजू पर कांटे पर रखते हैं। जैसे बाहर आप सड़क पे निकलोगे तो अमरूद बेचने वाला है तो उसका कांटा आप ले लीजिए, एक तरफ कानून एक तरफ जनभावनाएं, और कांटे में कांटा हमें मिलाना पड़ता है। तो समय समय पर हमें स्टेप बदलने पड़ते हैं कि जनभावनाओं के अनुरूप सरकार काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी के अनुरूप काम किया है। हम लगातार इस बात की प्रयास में है कि किसानों की आय दोगुनी हो, वो आगे बढ़े और किसान आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि विपक्ष को कहने दो, क्योंकि विपक्ष तो ये कहता देखा मोदी ने स्टेप बैक कर लिया, हम तो पहले ही कह रहे थे वापस लेने पड़ेंगे। आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं? मैं उसको पॉजिटिवली ही सोचता हूं कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष हाशिए पर है, हताश हो चुका है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कई प्रयोग हो चुके हैं। 14 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में वापसी हुई और इसके बाद 17 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 325 से अधिक सीटें लेकर हमने सरकार बनाई। फिर 19 में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को परास्त करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया क्योंकि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोग कहते थे कि सपा बसपा का गठबंधन, इससे बड़ा कुछ अब चुनौती बची नहीं और भाजपा को भारी नुकसान होगा। लेकिन हम 63 से अधिक सीटें लेकर दोबारा पार्लियामेंट में आए और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा में अभी आप देखेंगे तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सबको अपनी बात कहने का हक है और कई लोग विद्वेषपूर्ण बात करते हैं। मुझे लगता है कि सबको शुचिता के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। जनता जिसे गंभीर समझेगी उसके साथ खड़ी होगी, उसके पक्ष में मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफी प्रयास में रहती है कि कभी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हम सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, भले ही हमारी मतैक्यता ना हो, लेकिन फिर भी एक न एक दिन उनको समझ में आ जाएगा कि भाजपा ही है जो भारत माता के झंडे को और बुलंद कर सकती है और भारत को और मजबूत कर सकती है। अच्छा, ये जो आजकल नेता खूब अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं, तो ये भाजपा के मास्टर स्ट्रोक का नतीजा है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का तो प्रारंभ काल से ही मानना है कि भारत की संस्कृति को और भारत की सांस्कृतिक विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत के इतिहास पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, मंदिरों को तोड़ा गया, निपटाया गया, नष्ट किया गया और उन सबको मस्जिद में तब्दील किया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है कि भारत की संस्कृति को हम पुनर्स्थापित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 100 से अधिक मूर्तियां भारत से चोरी करके ले जाई गई थी, एन प्रकार माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस लाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उसको हमने ससम्मान वाराणसी में उसी मंदिर में स्थापित किया। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ। आप देखते हैं, मैं उस दिन देख रहा था टेलीविजन के माध्यम से, मैंने लोगों से बात की, लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उन्हें ऐसा नेता मिला है जिसने वास्तव में भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है और दुनिया में भारत का नाम बढ़ाने का काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया कुछ दिनों पहले और विकास का एक्सप्रेसवे आपने उसको नाम दिया कि विकास का एक्सप्रेसवे है और पूर्वांचल के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा।
लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इसकी नींव तो हमने रखी थी, बीजेपी तो फीता काटने आ जाती है। अखिलेश यादव इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि उत्तर प्रदेश किसी की जागीर नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम लोग जनता के चुने हुए कस्टोडियन हैं और जो उसको भी जनता दायित्व समझती है उसको हमें केवल रखरखाव करने की जिम्मेदारी देती है। जब तक वो थे तब तक उन्होंने काम किया, लेकिन यथार्थ ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई, योगी जी के कार्यकाल में हुई और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद गाजीपुर बलिया के लोग जिनको 8-8, 10-10 घंटा लखनऊ पहुंचने में लगता था, अब मात्र 4 घंटे में आ रहे हैं। तो प्रदेश की गति बढ़ी है और प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी के साथ हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है और आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे ही जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ डेंट भी हैं सरकार के ऊपर। अभी हालिया लखीमपुर की मैं अगर बात करूं, इसको लेकर बड़ा विपक्ष हमलावर है। हमने देखा संसद नहीं चलने दी इस मसले को लेकर। आपने देखा ना, रोज गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहते थे, संसद नहीं चलने दी। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सत्ता मिली तो पूरा प्रदेश माफियाओं के चंगुल में था, लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था, बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी, सिपाही से लेकर कप्तान तक को समाजवादी पार्टी के गुंडे पीट रहे थे, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को बेइज्जत किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना था। हमने जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया गिरोह थे, क्रिमिनल्स थे, हमने उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया, उनको प्रदेश के बाहर किया, उन्हें जेलों में ठूसा। आपसी वैमनस्यता के कारण या दुर्घटनावश या जो भी घटनाएं हुई हैं उनमें हमने कड़ी कार्रवाई की। आप सोचिए, भारत सरकार का गृह मंत्री का बेटा हो, गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में डालने का काम किया, उनकी आज तक बेल नहीं हुई है। तो यही अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया होता, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मैं आपको बता दूं, देखिए सुप्रीम पहली कोर्ट बार ने 2 रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, फिर ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल की अगर फेरिस्त उठाएंगे, हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल रहे हैं और एफआईआर तक नहीं लिखी लोगों ने। आप नजर डालेंगे तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये वो सपा के लोग हैं, एफआईआर कंसील की जाती थी, केवल एक वर्ग के लोग थानों पर कब्जा करके बैठते थे, प्लाट मकान दुकान कोई खाली नहीं बचा था जिस पर सपा के लोगों ने कब्जा न किया हो। अगर आप देखेंगे इटावा से लेकर के कानपुर तक किसी का अपहरण हो जाता था तो उसको बरामद करने के लिए मंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस आती थी और वहां समझौता कराया जाता था। ये किसी से तथ्य छुपा नहीं है, अखबारों की कटिंग पुरानी आर्काइव पर चले जाएंगे, हजारों आपको घटनाएं मिल जाएंगी। फिर फलाने का अपहरण हुआ और मुख्यमंत्री के यहां मंत्री के यहां बैठ के डील कराई गई अपराधियों से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कानून तोड़ सके, और जो भी कानून तोड़ेगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने अपना पराया नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन अभी एक आपके एसपी हैं मणिलाल पाटीदार, वो फरार चल रहे हैं। एक गोरखपुर में जो मसला हुआ था, एक कारोबारी की पीट देखिए, पुलिस वालों ने हत्या जो गोरखपुर की घटना है, सारे पुलिस वाले जेल में हैं, हमने कड़ी कार्रवाई की है और उनको हमने फरार घोषित किया है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है भारतीय दंड विधान के तहत कि आने वाले दिनों में पीढ़ियां भी कांपेंगी, इतनी कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करने जा रही है। तो आप बताते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी ठीक है उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं? पूरी तरह से चाक चौबंद है, हम लोग सजग हैं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज्ड माफिया क्रिमिनल्स का उत्तर प्रदेश में कोई योगदान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में जब सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई हिस्सा हो, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके AK-47 तक गरजती थी, लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में। टेंडरों में लूट होती थी, सरकारी पैसे नहीं कि वो 10 बंदूकें लेकर सड़क पर निकल सके, नहीं कि वो 10 बंदूकें लेकर सड़क पर निकल सके। आज उत्तर प्रदेश के में अपराधियों में कानून का भय है, अपराधी गले में तख्ती लटका करके घूम रहे कि हमें जेल भेज दीजिए, हम बाहर रह नहीं पाएंगे, पुलिस से मुझे खतरा है। इस प्रकार का परिदृश्य समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं देखा होगा आपने। सपा के लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, प्रेशर देते थे, थानों में अपराधियों का कब्जा था, मंत्रियों का अपराधी बैठ करके डील करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुशासन है, कानून का राज स्थापित किया गया। तो फिर लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? अभी कुछ वक्त पहले एक महिला विधायक है, उन्होंने छोड़ दी। आज के आपको पता होगा आज के बारे में, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे सब पता है। देखिए, जब भी लोकतंत्र का महापर्व आता है तो अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जब परिणाम आएगा तो आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। बीच में कुछ नाराजगी की भी खबरें आई थी कि डिप्टी सीएम कुछ नाराज हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। कोई नाराज नहीं है और हम सब मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, प्रदेश के हमारे सभी नेता, पूरा नेतृत्व जनता को आशीर्वाद लेकर के
हम दोबारा 325 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस याद आता है। वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 400 सीट। दरअसल- आप तो 325 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400। दरअसल- अब मैं किसको दरअसल कॉन्फिडेंस समाजवादी मानूं पार्टी के और लोग, किसको ओवर कॉन्फिडेंस मानूं? देखिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इस प्रकार को खुद दिग्भ्रमित रहते हैं। आप सोचिए कि लोकतंत्र में ऐसा कहना बिल्कुल बेमानी है कि हम 403 में 400 जीत जाएंगे, जबकि उनका सभी सीटों पर नेटवर्क ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा गठन है बूथ का, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लड़ाई में है। जब समाजवादी पार्टी का कई जगह कोई सिंबल लेने वाला नहीं है, उनको विभिन्न दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये अभी आपके साथ यहीं ओम प्रकाश राजभर जी भी बैठे हुए थे, और यहीं आपने सुना भी होगा, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैं मंत्री तो बनूंगा, यानी कि उनको ये कंफर्म है कि सरकार आने जा रही है। दरअसल ऐसा नहीं, जो लोग चुनाव में जाते हैं और जो लोग इम्तिहान में बैठते हैं उनको अपनी तरह दिखाई देता है, लेकिन जनता को सच्चाई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस। कितनी सीटें लेके आएंगे? पिछली बार हमारी 325 सीटें थी, हम शिखर पर थे, और इस बार 300 से किसी कीमत पर हम कम नहीं आएंगे। हो सकता है अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मैजिक है चल गया, तो हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन मोदी जी का मैजिक अब कैसे चलेगा? ये क्यों नहीं चलेगा? मोदी जी को देखने के लिए लोग लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं मोदी जी का ही नारा रहता है। बात ये कि जा नहीं पाएंगे ना, वर्चुअल प्रचार है। देखिए मोदी जी का नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। उनका जैसे एक संदेश मोबाइल पर आएगा, पूरी तरह से प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सीएम योगी जी होंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी। उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं ना, लेकिन आप? हाँ, हमारे नेता हैं वो। तो जो आपके गठबंधन वाले दल हैं, निषाद पार्टी, वो संजय निषाद थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। और मुझे तो अपना दल को लेके भी कुछ खबरें मिल रही हैं। नहीं, देखिए इस प्रकार की, जैसे आप जी जानते हो, आपके बारे में खबरें चलती रहती हैं, हमारे बारे में, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और सबको इस पर्व में स्नान करना है, और सभी को भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना है। राष्ट्र को हम कैसा और मजबूती दे सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूती दे सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर आगे चल करके अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान ला सकते हैं, इस दायित्वों को निर्वहन के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। आजकल ब्राह्मण वोट के लिए बड़ी भगदड़ मची हुई है। हर पार्टी ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए सबको लगता कोई है फरसा ले रहा है, और कोई और किसी का फरसा गिर भी जा रहा है। जैसे भगवान परशुराम को, अभिषेक मिश्रा बैठे हुए थे साथ में, उनका कहना है जांच करा रहे हैं जो है। अच्छा, उसमें आरोप भी है उनका। अब आपने वो बात छेड़ दी तो मैं उसको आप बात पूरी कर लेता हूं। फिर उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा जो फरसा गिराने वाले हैं, हमको पूरा शक है बीजेपी वाले, उन्होंने ही गिराया। हम मैं बताता हूं, जांच की मांग कर रहे हैं। भगवान परशुराम मान सम्मान के देवता हैं, उनको अपने प्रति जरा भी विद्वेष बर्दाश्त नहीं है। भगवान परशुराम को कुत्सित भावना के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने फरसे को स्थापित किया, और एक सप्ताह के अंदर ही वो फरसा ऐसा फेंका भगवान परशुराम ने। तो मैंने तो कल ही ट्वीट किया था कि भगवान परशुराम हुए नाराज, और सपा ने कुत्सित भावना के साथ फरसे को लगाया था, और उनके ये भारी अपशकुन है। भगवान परशुराम की नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। नहीं, आप कह रहे हैं भगवान परशुराम, लेकिन आपकी सरकार उसको महापुरुष कहती है, उनको महापुरुष कहती है, भगवान नहीं मानती। देखिए, मेरा ये फिर मैं कहता हूं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, और हम सब उन्हें नमन करते हैं, और हमारी पूरी सरकार इस बात को चाहती है कि भगवान परशुराम का जय जयकार हो पूरी दुनिया में, और किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। क्योंकि ये शिकायत थी समाजवादी पार्टी की आज, और समाजवादी पर नहीं, मैं बताता हूं शिकायत क्या थी। शिकायत अभिषेक मिश्रा की भी थी, शिकायत बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनकी भी थी, कि भाई जब बीजेपी सरकार में आई तो परशुराम जी की जो जयंती थी उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया, और अब जो है समाजवादी पार्टी क्या चाहती जानते हैं? समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में होती है तब तब ब्राह्मणों का अपमान होता है, और भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो ब्राह्मणों का सम्मान होता है। समाजवादी पार्टी में एक नेता आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की जब जनविश्वास यात्रा निकली तो सभी वर्गों को लोग रथ पे सवार हुए और जनता का आशीर्वाद लिया, और जब समाजवादी पार्टी की यात्रा रथ यात्रा निकली तो अखिलेश यादव अकेले, ये जितने लोग यहाँ बैठ के बयान दे गए हैं, पूछो कि पैर भी रख पाए हम उस रथ पर? पूछिएगा जरा। तो भारतीय जनता पार्टी में ही सबका सम्मान है। क्योंकि आप बड़े फ्रीक्वेंट जवाब दे रहे हैं तो मुझे आपसे बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब
कैसे आगे बढ़ेंगे? वक्त बहुत कम रह गया है और देखिए, ये लास्ट फेज का जो ये चुनाव, दिक्कत- ये लास्ट फेज का प्रचार जो होता है मैं बहुत आपको important स्पष्ट होता कर दूं, ये दिक्कत उन्हें होती है जो व्यक्ति केवल इम्तिहान के समय पढ़ता है। हम लोग पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके हर दिन हमारा जनता के साथ गुजरता है, उनके सुख दुख में हाजिर रहते हैं। तो प्रचार जैसी घर घर जाने की, उनको साथ मोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। जनता स्वयं घरों से निकल करके योजनाओं पे भारतीय जनता भरोसा पार्टी है। के साथ आ रही है। आज हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है और कोविड गाइडलाइन के तहत किया है। 5 व्यक्तियों की टोली घर घर गई है। हमने लाभार्थियों को चिन्हित किया है। जब मैं लखनऊ में घूम रहा था तो स्वतः माताएं बहनें बुजुर्ग निकल करके आशीर्वाद दे रहे थे और उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार नहीं हो सकती और लोगों ने खुले दिल से आशीर्वाद हम सबको दिया है। अभी 2-3 दिन से 80-20 बहुत चल रहा है, जब से योगी जी ने 80-20 बोल दिया है। क्या है 80-20 थोड़ा मुझे देखिए, समझाइए। 80-20 मतलब है कि उत्तर प्रदेश के 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जो और 20% लोग बटे कौन हुए हैं। अब ये लोग जो हमारी नीतियों से सहमत नहीं है, वो कौन है? वही तो कहा योगी जी अब ने, ये कहा ना तो- कि अगर मैं अपनी गर्दन काट के भी तश्तरी में उनके सामने सजा दूं तो भी वो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। ये वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी। वो गुंडाई नहीं कर सकते, अराजकता नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को हमने किनारे कर दिया है और 80% लोग उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये 20% लोग कोई धर्म विशेष के हैं, कोई नहीं, जाति विशेष नहीं, के हैं, ये- क्योंकि विपक्ष तो इसको ऐसे देखिए, कहीं भी लूप होल होगा तो विपक्ष उसको छोड़ेगा नहीं, देखिए, तो विपक्ष उसको नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष अपने अनुसार तय करे। मेरा मानना है कि 80% लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भरोसा रखते हैं, राष्ट्रवाद में भरोसा रखते हैं, भारत माता की जय तो मतलब बोलना ये चाहते 20% हैं। लोग राष्ट्रवादी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, वो अराजकतावादी हैं। हमेशा उन्होंने कानून हाथ में लिया है, सड़कों पे निकल करके उन्होंने हमेशा कानून तोड़ा है। जितने भी FIR हुए सब में लगभग उन्हीं का नाम है। तो मैं किसी को विशेष रूप से इंगित नहीं करना चाहता। जो अराजकतावादी हैं, जिन्होंने राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए हैं, जिन्होंने भारत माता को डायन कहा है, ऐसे लोगों की हम चाहते हैं कि मेरे साथ न रहे। हमारे साथ वो रहे जो राष्ट्र प्रेमी है, जो भारत माता पर समर्पित भाव से काम करना चाहता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को मजबूत देखना चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए, ये भी कह दिया। देखिए, मैं अराजकतावादी वो लोगों देगा को ही कैसे साथ रख सकता हूं? मैं अराजकतावादी लोगों को, जो गुंडा लोगों को, माफिया लोगों को कैसे साथ रख सकता हूं? अच्छा, अभी प्रियंका गांधी भी आजकल खूब यूपी घूम रही है, जमकर यूपी घूम रही है, महिलाओं के बीच भी बहुत जा रही है, जगह जगह जाकर बैठती हैं, उनके साथ खाना खाती हैं, उनको सिखा रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो उन्होंने मतलब एक महिलाओं को जो मुद्दा है वो एक बार वापस उठा दिया है, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट क्या गया है ना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पर उत्तर प्रदेश में है। उनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने 40% का मुद्दा उठाया, फ्री स्कूटी का मुद्दा उठाया, मोबाइल का मुद्दा उठाया, तो पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बांट आओ ना, फिर आओ उत्तर प्रदेश में, तो हम भी सच्चाई लगेगी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार हम लोग बैठ लिए हैं तो दोबारा भी बैठने की उम्मीद होगी कि दोबारा बैठेंगे, मित्र हंसेंगे एक दूसरे को देख करके। तो अपने यहाँ तो तुमने नमक नहीं चटवाया है और उत्तर प्रदेश में आकर के आप लोग लुभाने वादे कर रहे हो, तो लोग जानते हैं ये केवल बेवकूफ बना रही हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा ये वापस दिल्ली चले जाएंगे और भैया विदेश चले जाएंगे। और तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात जो कर रही है, वो कह रही है कि मैं तो 40% टिकट दूंगी अपनी पार्टी में महिलाओं को। तो दे दो छत्तीसगढ़ में पहले मंत्री 40%। नहीं, अभी तो चुनाव यहाँ पर है। तो मंत्री तो वहां भी इसीलिए है। कह रही हैं क्या? नहीं, भरोसा कैसे लोग करेंगे? जब भरोसा रिजर्व बैंक पे कैसे लोग करते हैं? रिजर्व बैंक के नोट जो जारी होता है उस पर लिखे रहता है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और ये ना लिखा हो तो 10 रुपया कागज है। अच्छा, वो शपथ पत्र दे देंगे तो मान लेंगे नहीं, आप? वो पहले छत्तीसगढ़ में करके दिखा दे, राजस्थान में करके दिखा दे, हम मान लेंगे। पब्लिक की आवाज है। अपना अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूं इनकी आवाज को, मैं ये समझ पा रहा हूं कि वो कह रही है कि घोषणा पत्र जो आपका था पिछला, उस घोषणा पत्र में क्या कर पाए हैं और क्या रह गया है? हमने अपना जो संकल्प पत्र था उसको 100% पूरा किया है। संकल्प पत्र को पूरा करके ही हम चुनाव मैदान में आए हैं और आप देखेंगे कि हमने बिंदुवार संकल्प पत्र को पूरा किया। क्या ऐसी चीजें रह गई हैं जो आप चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी? हमारा संकल्प पत्र 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, हम शीघ्र आपके बीच में आएंगे। तो किन वादों के साथ? एक्चुअली पूरे आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी आपके अगेंस्ट? प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बनाई है, संकल्प पत्र तैयार हो रहा है और जैसे संकल्प पत्र तैयार होगा मीडिया के साथ आएंगे, आपको दिखाएंगे। एक समिति बीजेपी ने बनाई है जो कि
ब्राह्मणों की भी समिति बनाई है, तो क्या कुछ डर है कि ब्राह्मण वोटर के चटक बिल्कुल डर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के साथ बैठती रहती है और इसी संदर्भ में हम लोग बैठे थे, सबके साथ बैठते हैं हम लोग। चलिए, आपने बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से पूरा कॉन्फिडेंस से सरकार आएगी? फुल कॉन्फिडेंस है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपको। वक्त दिया और इतनी बेबाकी से आपने सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कम लोग धन्यवाद होते हैं आपको। जो इतनी बेबाकी से बात करते हैं। आभार आपका, आभार। थैंक यू सर।